अक्सर लोग ये कहते थे कि पापा राशन दुकान चलाते हैं तो बेटा भी बड़ा होकर राशन दुकान चलाए। जब ये बातें मैं सुनता था तो मैंने उसी समय ये डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन राशन दुकान तो नहीं चलाऊँगा। और इस स्टार तो इसके कंधे पे लगा हुआ है, लेकिन चमक मेरे कंधे पे रहा है। पैसे से सब कुछ हासिल करना ये बात जो है बिल्कुल गलत है। पैसा कभी भी किसी के सफलता में बाधा नहीं हो सकता है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आप कम संसाधनों में भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अगर कोई कहता है कि आपसे ये ना हो पाएगा तो वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको उन्हें ये करके दिखाना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लेंस में। और अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ के झंडा चौक स्थित कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लास में। और मेरा यहां आने का प्रयोजन इस वर्दी पहने हुए युवा के कारण खास बन जाता है, क्योंकि ये रामगढ़ का वो युवा है जिनके पिताजी महज एक राशन दुकानदार हैं, जो किराने के सामान को बेचकर जीविकोपार्जन कर और अपने बच्चे का परवरिश की है। अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के कारण और इनकी मेहनत और लगन के कारण आज इस वर्दी में पहनकर और चमचमाते सितारे इनके कंधे पर पूरे रामगढ़ वासियों को गौरवान्वित करने का काम कर रही है। वहीं सीएमसी जो आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लास है, उनके शिक्षक जिन्होंने इनको शिक्षा दी, उनका भी छाती गर्व से ऊंचा हो गया है और हमारा भी, क्योंकि हमारे रामगढ़ का होनहार बच्चा पूरे देश में एसएससी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें 11वां स्थान प्राप्त किया था। ट्रेनिंग मार्च में यह एग्जाम का रिजल्ट आया था। 2021 में एसएससी का जो एग्जाम था उसका मार्च 2023 में रिजल्ट आया। चूंकि ट्रेनिंग था, ये चले गए, हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज आए, दुर्गा पूजा का टाइम है, छुट्टियां बिताने अपने रामगढ़ आए हैं, तो हमने सोचा कि दो टुक इनसे बात करें कि आखिर इन्होंने इस तरह की स्थिति होने के बावजूद भी रामगढ़ के शहर में पढ़कर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर आज ये आसीन है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और बहुत खुशी का पल है कि रामगढ़ का हमारा एक युवा भाई, छोटा भाई आज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर गया हुआ है। कैसे आप इसमें जुड़े, कैसे पढ़ाई किए, कुछ बताया। सर, मेरी प्राथमिक शिक्षा जो हुई है वो दिगवार हाई स्कूल दिगवार से हुई। उसके बाद मैंने इंटर की तैयारी रामगढ़ कॉलेज में की और इंटर की परीक्षा देने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे कंपटीशन में आगे तैयारी करना चाहिए। तब मुझे जाकर संदीप सर के सीएमसी इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और मैंने यहाँ 2018 में ज्वाइन किया और उसके बाद निरंतर तैयारी करते रहा और उसका ही आज ये परिणाम है कि आज मैं आपके समक्ष यहाँ पर इस रूप में उपस्थित हूँ। आपका बैकग्राउंड क्या रहा? पापा क्या करते थे, मम्मी क्या करती है? मेरे पिताजी एक छोटे सा राशन का दुकान चलाते हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है और एक मेरा छोटा भाई है जो अभी बीटेक की तैयारी कर रहा है। तो आर्थिक दिक्कतें आती होंगी आपको, पैसे वगैरह का दिक्कत होता होगा कि ट्यूशन वगैरह करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरना है, तैयारी करना, कैसे करते थे ये सब? एक्चुअली शुरुआत में तो बहुत दिक्कत हुई, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने 10th पास आउट कर लिया तभी से मैंने कुछ बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्हीं ट्यूशन के पैसों से मैं अपने खर्चे को मैनेज करता था और फिर जब मैं यहाँ सर के पास आया तो सर ने भी मुझे कुछ दिन तक फीस लेने के बाद मुझे मोरली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया और कुछ दिनों के बाद इन्होंने मेरी फ़ी पूरी तरह से माफ़ कर दी। तो आज यही उन्हीं का मेहनत का ये परिणाम है कि आज मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूं उनकी वजह से। और मैं सर को ये भी कहता हूं कि आगे ही इस तरह से बच्चों को प्रेरित करते रहें ताकि वो आगे और बढ़कर इस इंस्टीट्यूट का, अपने शहर का और अपने राज्य का नाम रोशन करें। टोपी लगाए ना, बहुत अच्छा वर्दी लग रहा है, उस पर टोपी लगाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। और माथे पे जब चमचमाता हुआ शोक स्तंभ होता है तो वो और भी गर्व की अनुभूति को कराता है। क्या लगता है आपको कि पैसा एक तरफ और आपका मेहनत लगन एक तरफ, पैसा कम भी हो, अभाव हो पैसे का, तो भी क्या जायज मुकाम को प्राप्त करने में कोई दिक्कतें आती है? एक्चुअली पैसे से सब कुछ हासिल करना ये बात जो है बिल्कुल गलत है। पैसा कभी भी किसी के सफलता में बाधा नहीं हो सकता है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आप कम संसाधनों में भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए पैसे की चिंता ना करें, बिल्कुल अपने पथ पर अग्रसर रहें और अपने गोल को टारगेट कर ले कि मुझे ये करना है तो बस करना है, तो कोई भी बाधा आपके आड़े नहीं आ सकती है। कस्टम सेंट्रल एक्सरसाइज, सीमा शुल्क कस्टम्स, कहाँ पर आप अभी पोस्टिंग जाएंगे, कहाँ पर आपकी ड्यूटी होगी और क्या काम करते हैं आप, ये बताएंगे आप? अभी मैं वर्तमान में सिर्फ बोकारो में पोस्टेड हूँ एज ए सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर। हमारे यहाँ जो होती है वो बेसिकली सेंट्रल जीएसटी से जुड़े जितने भी काम, फ्रॉड्स, स्क्रूटनी वगैरह होते हैं वो आते हैं। उसके बाद हमारे 5 साल जब मैं इस जॉब में कर लूँगा अपने पूरे, तो उसके बाद हमें कस्टम्स में जाने का मौका मिलेगा, जिसकी ड्यूटी नेपाल बॉर्डर के आसपास, क्योंकि मैं रांची जोन में उपस्थित हूँ, तो नेपाल बॉर्डर के आसपास होती है।
और फिर इसी का एक पार्ट है आपका सेंट्रल एक्साइज, जो कि वेरियस जो स्टेट्स हैं उसमें जो इलीगली प्रोडक्ट्स के जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनको रोकने का काम करती है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, क्या लगता है कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण किरदार था जिनके कारण कि आपके अंदर ये सब लगन आया? पापा राशन दुकान था और बहुत सारे लोग राशन दुकान है तो राशन दुकान संभाल लेते हैं, तो आप एकाएक इस तरह का लाइन चुनने के लिए आ गए। कौन सा ऐसा आपको मोटिवेशन मिला या फिर क्या आपके अंदर इच्छा थी? एक्चुअली सर हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो अक्सर लोग ये कहते थे कि पापा राशन दुकान चलाते हैं तो बेटा भी बड़ा होकर राशन दुकान चलाए। जब ये बातें मैं सुनता था तो मैंने उसी समय ये डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन राशन दुकान तो नहीं चलाऊँगा। और इसमें मेरी माँ का योगदान बहुत अधिक रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी भी परेशानी के समय हमेशा ये आश्वासन दिया कि तुम आगे बढ़ो, जो भी होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। और आज मेरी माँ का ही ये परिणाम है, समय मेहनत का परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अगर कोई बाधा आती है तो उन बाधाओं को पार करके आप हमेशा अग्रसर की ओर, आगे की ओर अग्रसर होइए। अगर कोई कहता है कि आपसे ये ना हो पाएगा तो वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको उन्हें ये करके दिखाना है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि उनके मुंह पे जो तमाचा है वो आपके कुछ करने से लगेगा, ना कि उनको जवाब देने से। बिल्कुल, मतलब साफ तौर पर यह बात यहां पर चरितार्थ होता है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें बेशक उन्हीं को मिला करती है जिनके सपनों में जान होती है। तो अगर आपका हौसला बुलंद हो और आपके अंदर जिद हो कुछ कर दिखाने की, कर गुजरने की, तो पैसा और आर्थिक स्थिति कभी भी आपके आड़े नहीं आता है। और तब वो और भी साकार हो जाता है जब ऐसे शिक्षक, गुरु का अलग ही महत्व होता है हमारे जिंदगी में, तब ऐसे शिक्षक जब उनकी मौजूदगी हमारे जिंदगी में हो जाती है और वो मोरली, आर्थिक हर तरीके से जब सपोर्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप एक निजी संस्थान चलाते हैं, शैक्षणिक संस्थान, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे परिवार के लड़के को आपने मोरली और आर्थिक सपोर्ट करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचाया। कैसा फील होता है ऐसा करने के बाद? देखिए, एक तरह से प्राउड फील होता है। एक्चुअल में स्टार तो इसके कंधे पे लगा हुआ है लेकिन चमक मेरे कंधे पे रहा है। और एक शिक्षक का सम्मान यही है कि विद्यार्थियों की सफलता ही एक शिक्षक का सम्मान है। तो हम यही चाहते हैं मेरा जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ से खाली हाथ ना जाए। माँ बाप का सपना एक होता है कि मेरा बच्चा ये करेगा और उस माँ बाप को सपना को ही हम पूरा होता देखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं विद्यार्थियों का मेहनत में कोई बाधा ना हो और जितना हो सके जो मेरी क्षमता है वहाँ से वहाँ तक हम विद्यार्थियों के जो सोल्यूशन है वो हम करवा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इनके कंधे का जो सितारा है इनका चमक है, क्योंकि कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो आपके तरक्की से खुश होते हैं। हमारे माँ बाप और दूसरे हमारे गुरुजन, जिनके कारण कि आज ये इस मुकाम पर है और इनके पिता के चेहरे पर खुशी है और पूरे रामगढ़ वासियों का गर्व है।